नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदा दिनेश में। दोस्तों, मैं आयुर्वेदा दिनेश आपके लिए आज फिर लेकर आया हूँ एक ऐसे हेल्थ टिप्स जो आपकी बहुत भयंकर समस्या से छुटकारा दिला देगी। कुछ ऐसी समस्या जिसे कहते हैं पाइल्स या बवासीर या मस्से की बीमारी, जो कि मनुष्य को जिसको होती है उसका जीना हराम हो जाता है, उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ जाती है, हर समय उसको ये तकलीफ सताती रहती है। तो आज मैं ऐसी ही समस्या का समाधान लेकर आया हूँ जो आपको अपने घर पर तैयार करना है। मेरी हेल्दी टिप्स अक्सर आपको अपने घर पर ही तैयार करनी होती है और आपके घर की चीज़ों से ही तैयार करना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको मार्केट से लेके आनी होती है, जो आपके अगर बाई दी वजह से आपके घर पे ना मिले तो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। तो हमारी हेल्दी टिप्स आपको अपने घर पर तैयार करनी है और आप स्वयं के डॉक्टर बनेंगे। आप जैसे किसी समस्या से ग्रसित हैं या किसी बीमारी से परेशान है तो आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन बवासीर एक ऐसी समस्या है जिसका जब तक जड़ से खात्मा ना हो वो आपको उम्र भर तकलीफ देती रहती है। और कईयों में ऐसा होता है कि जैसे कई व्यक्ति जो हैं, जो परेशानी से ग्रसित हैं बवासीर पाइल्स से, तो ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी उस समस्या से परेशान है, लेकिन उनकी ये समस्या जड़ से ख़त्म नहीं होती। तो आपको क्यों ना तो चीरा फाड़ा करवाना है, ना आपको कुछ ऑपरेशन करवाना है, आपको बस घर पर ही ट्रीटमेंट लेना है। आप कई वर्षों से परेशान हैं तो आपको ये हमारा जो आज मैं आपको हेल्दी टिप्स बता रहा हूँ वो आपको अपने घर पर तैयार करना है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है अंत तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको ये होम रेमेडी बनाने में, जो हमारी हेल्दी टिप्स बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और आप हमसे किसी भी तरह की कंप्लेंट करो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा जो ये वीडियो है वो पूरा अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको हमारा ये उपाय बनाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और ये नुस्खा आपको थोड़ा सा लंबे समय तक अपनाना है, क्योंकि यदि आप समस्या से कई वर्षों से परेशान हैं या कई महीनों से परेशान है तो आप थोड़े दिनों के लिए तो हमारा ये नुस्खा आजमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते हो जो आपको गर्मी करते हैं और गर्मी से आपको पता है ये आपका जो बवासीर की समस्या है वो और ज़्यादा हो जाती है। और डॉक्टर भी आपको यही सलाह देता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो आपको गर्म करे या शरीर में किसी भी तरह की गर्मी पैदा करे। तो आपके लिए हेल्दी टिप्स लेके आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आप हमारे परिवार के सदस्य ना बने हैं तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ हाँ, ये लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले नए हेल्दी टिप्स होते हैं जो आपको समय समय पर मिलते रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, आप हमारे वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। जो भी इस समस्या से परेशान है, जो ग्रसित हैं, आपकी एक हेल्प उनकी लाइफ में खुशियाँ भर देगी। तो और आपको शेयर करने का किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता, आपकी ये हेल्प होती है। क्या पता वो आपको दुआएं दे जिससे ये समस्या से अगर उसको छुटकारा मिले। हमारा काम है आपको हेल्थी टिप्स बताना और आपका काम है हमारे नुस्खों को अनुसरण करना और उन लोगों तक हमारी ये टिप्स पहुंचाना जिन लोगों तक हम नहीं पहुंचा सकते उन्हें हम, हमारे दर्शक हैं, वो पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी हेल्थी टिप्स है बवासीर, मस्सा। जो पुराने मस्से लटक रहे हैं या आपको समस्या आ रही है या मस्से से खून आता है तो आप समस्या से परेशान हैं, ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आज का हमारा हेल्दी टिप्स है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है, जो आपको दो नुस्खे बताऊंगा जो दोनों ही साथ में आपको काम करने। यदि आप कंटिन्यू इसे 20 से 25 दिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वतः ही महसूस होने लगेगा कि आपकी ये समस्या ये जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और जब तक ये ख़त्म ना हो तब तक आपको ये नुस्खा आजमाना है। आपको बवासीर की समस्या को जड़ से ख़त्म करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, प्याज होता है, प्याज आपके घर में अमूमन तौर पे मिल जाएगा, सभी के घर में प्याज मिलता है। यदि कोई प्याज खाता है या कोई नहीं खाता है तो उनसे भी मार्केट में आप लेके आ सकते हैं। 10 से 15 रुपये किलो मिलता है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक प्याज लेना है, आपको उस प्याज को अच्छी तरीके से छील लेना, जो उसका छिलका होता है ऊपर का, तो उसे आपको हटा देना। और आपको क्या करना है, उसे क्रश करना है। जैसे आप गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को क्रश करते हैं ना, तो उसी तरह से आपको इस प्याज को भी क्या करना है, क्रश करना अच्छी तरीके से। जैसे गाजर क्रश करते हैं उसी तरह से आप इसको प्याज को भी क्रश कर दीजिएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस गाजर को जो आप प्याज को आप जो क्रश करते हो तो उसे क्या करना, एक सूती कपड़ा रखना है, सूती कपड़े के ऊपर आप क्रश करें या किसी कटोरी में डाल के क्रश करें,
तो आप उसमें क्रश कर सकते हैं। जो उसको क्या करना है, बाद में जब क्रश हो जाए तो उसको क्या करना है, आपको प्याज का जूस निकालना है। वो आपको क्या करना है, एक सूती कपड़े के अंदर डाल के और उसे अच्छी तरीके से निचोड़ के उसका आपको जूस निकालना है। वो भी कपड़ा सूती आपको एकदम साफ ले लीजिएगा, अच्छे कपड़ा सूती होता है, जिससे आपको छान के निकालना है, जिससे मात्र 3 से 4 चम्मच जूस होता है जो प्याज का, वो इतना ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, उसी प्याज के अंदर कत्था मिलाना है। जो और कत्था आपको कहाँ से लेना है, पान की दुकान से अच्छा कत्था लेके आना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो प्योर होता है एकदम, थोड़ा गाढ़ा भी होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई क्या लोग होते हैं जो पानी मिक्स कर देते हैं। आपको प्योर कत्थे का एकदम फ्रेश पैकेट लेके आना है, जो आपको लिक्विड में भी आता है कत्था, वो आपको एकदम फ्रेश लेके आना है, एकदम पिक। तब अब आपको क्या करना है, जब आपने 4 चम्मच प्याज का जूस लिया, उसमें आपको क्या करना है, 3 चम्मच कत्था, जो लिक्विड कत्था होता है, वो उसके अंदर मिक्स करना और उसको ऐसे मिक्स करना, उसका लेप बना लेना, एक गाढ़ा लेप बनाना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो आप जैसे एक लेप ऐसा बनाना, जैसे आपने उंगली पे लगाया तो वो उस पर लग जाना चाहिए, यूँ नहीं कि वो वापस जैसे आप पानी की तरह लगाते हो और पानी नीचे गिर जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गाढ़े की लेप की तरह होना चाहिए। जैसे आप मलहम लगाते हो तो मलहम की तरह होना चाहिए। इस हिसाब से उस आपको उस लेप को बनाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। जैसे 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 1 चम्मच आपने प्याज का जूस लिया और 1 ही चम्मच आपने कत्था लिया, उसको धीरे धीरे मिक्स करना है। यूँ नहीं कि आप ज़्यादा ले लो और उसमें वो एकदम लिक्विड की तरह बहने लगे, पानी की तरह, ऐसा नहीं करना, आपको गाढ़ा बनाना है। तो और अब आपको मैं बता दूं, जब आप ये लेप बना ले प्याज का और कत्थे का, जब लेप बन जाए अच्छी तरीके से, तो आपको क्या करना, जब आप फ्रेश होकर वापस आते हैं ना, तब आपको क्या करना, इसे आप अपने मस्से पर अप्लाई करना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि ये जो समस्या होती है वो बिल्कुल छुपानी नहीं चाहिए डॉक्टरों के पास, और जो आपकी समस्या का समाधान करते हैं उनसे ये बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। कितना भी पुराना मसला हो वो जड़ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं वो आपकी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ही हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में है। तो आपको क्या करना है, जब आप फ्रेश होकर आते हैं तब आपको उस लेप को अपनाना है, लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। और ये आप एक मिट्टी के बर्तन में इसको आपको स्टोर करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे छोटा सा एक मिट्टी का बर्तन है ना, उसके अंदर ले लीजिएगा और आपको उसी के अंदर इसको स्टोर करके रखना है। या फिर हो सके तो ये लेप जो आप बनाते हो, या आप एक कांच की बोतल में भी आप इसे रख सकते हैं। ध्यान रखें, या तो मिट्टी का बर्तन हो या फिर आप बेस्ट रहेगा आप कांच की बोतल में इसे डाल लीजिएगा। अब दूसरा नुस्खा, दोनों नुस्खे आपको अपनाने हैं एक साथ में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 10 साल से बड़े हैं, वहाँ से उस उम्र से लेके आप बड़ों तक को सबको दे सकते हैं। कई छोटे बच्चों को भी ऐसी समस्या आ जाती है। ये समस्या किस वजह से आती है कि जैसे आप बाहरी जंक फूड खाते हो तो आपका शरीर कई लोगों का सूटेबल नहीं होता, जो अंदर से धीरे धीरे आपको कमज़ोर करता रहता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। खाने पीने में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए। जो जंक फूड होता है वो बहुत कम कर देना चाहिए। यदि आप खाते हैं तो उसे बहुत कम कर दीजिएगा। तब आपको दूसरा नुस्खा मैं बता दूं। आपको दूसरा नुस्खा क्या करना है, आपको अंजीर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं अंजीर की तासीर गर्म होती है, लेकिन आपको अंजीर ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हम इसकी तासीर भी चेंज कर देंगे धीरे धीरे। तब आपको क्या करना, मात्र 2 पीस अंजीर के, आपको 2 पीस अंजीर के ले लेना है और उसे अच्छी तरीके से साफ़ पानी से धो लेना है। आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप उसे अंजीर को साफ़ पानी से धो ले, तब रात्रि समय में आपको क्या करना है, एक जैसे मिट्टी का कुल्हड़ होता है, मिट्टी का कुल्हड़ होना चाहिए, उसके अंदर एकदम फ्रेश पानी लेके उस जो अपने 2 पीस अंजीर के, मात्र 2 पीस अंजीर को रात्रि में उसे भिगो देना है आपको। जैसे रात्रि के समय जब आप सोने का समय हो, आपके सोते हो, उस समय आप जैसे खाना खाते हो, या उस समय भी आप इसे, जब खाना शाम के समय आप खाना खाते हो तो उस समय भी आप इसे भिगो के रख सकते हैं। ये भी इस चीज़ का ध्यान रखें, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए बिल्कुल साफ। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जब आप अंजीर को पानी में भिगोते हैं तो जो उसकी गर्म तासीर होती है वो तासीर परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि पानी में रहता है तो पानी उसकी तासीर को ठंडा कर देता है। तब आपको रात भर मिट्टी के कुल्हड़ में या मिट्टी के बर्तन में, आपको प्योर मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, चीनी मिट्टी का भी नहीं होना चाहिए, मिट्टी का बर्तन होता है। जैसे आप कुल्हड़ में चाय पीते हो उसी हिसाब से आपको मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, प्योर मिट्टी का बर्तन। उसके अंदर आपको 2 पीस अंजीर के एकदम शुद्ध पानी में रात भर भिगोना है। अब आपको बता दूं, जब प्रातःकाल आप उठते हैं तब आपको क्या करना, उसी पानी को पी लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये नुस्खा आपको थोड़ा लंबे समय तक अपनाना है ताकि ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाए। कुछ दिन आप अपनाओगे तो आपको धीरे धीरे स्वतः ही महसूस होने लगेगा कि आपकी जो बवासीर की समस्या, जो मस्से या पाइल्स की समस्या है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी।
तो आपको क्या करना है, जो आपने अंजीर भिगो के रखी थी रात भर कुल्हड़ में, तो आपको प्रातःकाल उठते ही वो पानी तो आपको पीना ही है। और उसके बाद में जो अंजीर है, उस अंजीर को आपको चबा चबा कर सेवन करना, अच्छी तरीके से उसे दांतों से चबाना है और उसके बाद उसे खा लेना है। तो ये नुस्खा आप आजमाने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा जैसे आधे घंटे तक आप इसके ऊपर किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। जैसे और ऐसी चीज़ें जो आपको गर्म करती है, जैसे तेज़ मसाला वगैरह, वो आप इस चीज़ का थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए इस चीज़ों का परहेज़ कीजिएगा। और बाहरी जंक फूड खाते हैं, थोड़ा उनका भी आपको थोड़ा सा परहेज़ करना होगा। तो ये नुस्खा आपको कुछ लंबे समय तक, जैसे आपको 20 दिन के अंदर अंदर ये नुस्खा आप आजमाएंगे, तो आपको इस नुस्खे का जो फ़र्क है या आपकी जो बीमारी में है, थोड़ा फ़र्क अपने आप धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा। तो ये था आज की हमारी हेल्दी टिप्स, जो आपके बड़ी से बड़ी समस्या, बवासीर की समस्या जो बहुत ही भयंकर होती है, वो आपकी जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस नुस्खे को आजमाइएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा हेल्दी टिप्स है, ये जो आपको होम रेमेडी है, आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम ऐसे ही एक नए हेल्थी टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।